देखिए दोस्तों, जो काउंटिंग फिगर चल रहा था अपना, उसमें मैंने आपको कल क्वेश्चन दिए थे कुछ। तो एक क्वेश्चन तो आपका शायद इस तरीके से था। अब यदि किसी के पास कल वाला क्वेश्चन है तो फोटो भेजिए भाई उसकी। कल वाला क्वेश्चन है क्या किसी के पास आप में से? देखता हूँ मैं, 1 मिनट। मिला क्या भाई? हेलो सर, मैंने सेंड कर दिए 2 क्वेश्चन। सर आप देखना, व्हाट्सएप पे सेंड किए हैं, ओके देखना आप। ओके भाई, ओके, देखता हूँ मैं ना। ओके सर, एक और कर रहा हूँ सर, 1 मिनट बाद। देखो भाई, ये क्वेश्चन था कल का। ये 2 क्वेश्चन आपके सामने थे कल के, ठीक है ना? अब देखिए भाई, इनको कैसे करेंगे अपन। यहां पर जो ये ऊपर वाला वर्ग है, ये वाला, इसमें देखिए भाई क्या है। यदि हमें वर्ग गिनने हो तो क्या करते हैं यहां पर? पहली बात तो हम इस वर्ग में देखें, ऊपर वाले में देखो, इसमें तो इस वर्ग में देखो क्या है। यदि हम ऐसे लाइन खींच दे तो कितने बनेंगे? 1 2 3 4, और एक बड़ा वाला, कितने हो गए टोटल? 5। ऐसी आकृति आपको कहीं भी मिले इस तरीके से, तो उसमें कितने बनेंगे? आपके 5 वर्ग बनेंगे। कौन कौन से भाई? 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला, ठीक है ना? ये बात मैंने आपको कल समझाई थी, ठीक है ना? तो अब देखिए, एक तो बन गया ये बड़ा वाला ऊपर, इसमें 5 बन जाएंगे, ठीक है, खुद के सहित। और एक हम देखें इसको, तो इसमें भी ऐसा ही हो रहा है, तो 5 इसके हो गए, तो कितने बन गए टोटल? तो आपका आंसर होना चाहिए कितना? 10। मेरी बात समझ में आ गई है क्या भाई? जवाब दीजिए जल्दी। 10 आंसर आ गया ना सभी का?
अब दूसरा वाला देखिए आप, दूसरे वाला क्वेश्चन है, इसमें सबसे पहले तो आप ये देखो, देखो अंदर जो छोटे छोटे बने हैं ना ये वाले बॉक्स, ये यहाँ पे, तो इन बॉक्स का आप खेल देखो क्या है। इन बॉक्स में ये बॉक्स बिल्कुल जो अभी यहाँ बना है ना, इस जैसा ही बॉक्स है। तो देखो इस बॉक्स में 5 बनेंगे, इसमें भी 5 बनेंगे, इसमें भी 5 बनेंगे और इसमें भी 5 बनेंगे, मतलब 5 चौके 20 तो सीधे सीधे हो गए आपके। ठीक है ना, 20 तो ये हो गए। अब इसके बाद देखो, एक बार इनको भूल जाओ, आपके अंदर ये भी बने हुए हैं क्या, आप ये देखो यहां से गिनो, 1 2 3 4 5 6 बॉक्स तो ये बन रहे हैं, सॉरी भाई, 1 2 3 4 5 ही बन रहे हैं यहाँ पर। ये 5 बॉक्स बन गए, और इस साइड में देखें तो भी देखो कितना, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, बड़ी संख्या को बड़ी संख्या से गुणा, यानी 5 को 5 से गुणा किया 25, ठीक है। 4 को 4 से गुणा किया कितना, 16, प्लस 3 को 3 से 9, 2 को 2 से 4, और 1 को 1 से किया तो 1, ठीक है। तो कितना हो गया, 25 और 16 41, 41 और 9 50, 4 54 और 1 55, 55 तो आ गए सीधे सीधे ये वाले। और ये बॉक्स बने हुए, इन बॉक्स के अंदर जो बनेंगे, तो 5 5 ये बन गए, तो 20 ये बन गए, तो 55 प्लस 20 यानी 75, यहाँ पर क्या बनेंगे आपके, 75 वर्ग बनेंगे दोस्तों। मेरी बात समझ में आ गई क्या सभी के, कमेंट कीजिए जल्दी। इसमें कितने वर्ग हैं, तो पहली बात तो देखो वर्ग गिनो यहां से, इस साइड में देखें तो देखो 1 2 3 4, ठीक है। और इधर चले तो 1 2 3 4। सर यही था क्या सवाल, है, ऐसा ही था क्या, ऐसा ही था क्या? यही किया क्वेश्चन, नहीं सर, सर मतलब है व्हाट्सएप ना में देखो सर, इसमें आप मेरे बीच व्हाट्सएप बीच में देखो। और क्या, आपने लाइनें खींची ना बीच में बीच में, बीच में क्या हुआ, ये आपने जो लाइन खींची ना ये बीच में ये लाइन बीच वाली नहीं थी क्या, नहीं थी, बस बीच की एक लाइन थी और आगे तीन आगे में 2 3 लिख रखा था, वो लाइन थी। 1 मिनट 1 मिनट, अच्छा ये था, इसमें 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये तो सही थी, लेकिन विकर्ण और खींचा हुआ था, क्यों, 2 विकर्ण और खींच रखे थे भाई। देखिए दोस्तों, यहां पर एक चीज और थी, ये वाली, एक विकर्ण ये था और दूसरा विकर्ण ये था, इतना और था, इस तरीके से था भाई, ठीक है ना। पहली बात तो देखो, ये विकर्णों को एक बार भूल जाओ, आप यूं देखो कि यहां पर इस साइड में यदि विकर्ण वगैरह और अंदर जो बॉक्स बने हैं, कौन सा, ये वाला जो अंदर वर्ग बना उसको भूल जाओ एक बार, और दोनों विकर्ण खींचे उनको भूल जाओ। आप सिर्फ इस आकृति को इस तरीके से देखिए, ये यहाँ है इस तरीके से,
4/4 का बन रहा है, तो इसमें कितने वर्ग बनेंगे? तो देखो पहले तो क्या 4 गुणा 4 प्लस 3 गुणा 3 प्लस 2 गुणा 2 प्लस 1 गुणा 1, तो टोटल कितने हो गए? 4 तो 16 और 3 3 9 25, 25 और 4 29 और 1 कितना बन गया? ये 30। 30 तो बन जाएंगे ये। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर जब आप इस तरीके से ये बॉक्स देखते हो तो इस बॉक्स में क्या है? एक बॉक्स तो खुद हो गया, ये वर्ग बन गया, और ये लाइनें आने की वजह से क्या हुआ? एक तो बन गया ये वाला, और एक बन गया ये वाला, एक बन गया ये वाला, और एक बन गया ये वाला। तो कितने? 4 और 1 5 बन गए ना। ये सेम वही आकृति बन गई जैसा यहाँ पर था। मैंने बताया था ना कि पिछले क्वेश्चन में कि ऐसी आकृति जहां दिख जाए उसमें कितने कर दो? 5 कर दो। 5 बन गए ये वाले, तो 30 प्लस 5। और कोई वर्ग दिख रहा है इनके अंदर? तो ये जो वर्ग थे इस तरीके से बने हुए वो सारे आ गए, और इस तरीके से जो वर्ग बने हुए वो भी सारे आ गए। तो 30 और 5 कितने? 35 वर्ग बनेंगे भाई यहाँ पर। यदि बात करूं स्क्वायर की तो कितने बनेंगे? 35 बनेंगे। इतनी बात सभी के समझ में आ गई है क्या भाई? इतनी बात सभी के समझ में आई कि नहीं आई? नंबर ऑफ स्क्वायर आ गए। उसके बाद देखो त्रिभुज, भाई त्रिभुज कितने बनेंगे? तो त्रिभुज गिनने के लिए ये देखो भाई, देखो एक बॉक्स ये वाला देखो, इस बॉक्स में कितने बन रहे हैं? तो आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, और 8 बने, इसका मतलब 8 का डबल कर दो यहाँ, इसमें कितने बन जाएंगे त्रिभुज? 8 का दुगुना यानी 16। 16 त्रिभुज इसके अंदर अंदर जो छोटे बड़े बनने वाले हैं वो सारे आ गए। इसी तरीके से देखो इसके अंदर भी बनेंगे 16, 16 इसके अंदर हो गए, 16 इसके अंदर हो गए, और 16 इसके अंदर हो गए। ये 16 तो हो गए इनमें, ठीक है ना। अब दोस्तों जो लाइन जोड़ती है इनको, जैसे ये लाइन जोड़ती है, तो ये वाली लाइन कितने त्रिभुजों का निर्माण करती है? तो देखिए दोस्तों यहां पर ये वाली लाइन एक त्रिभुज तो आपका ये बनाएगी, ठीक है ना, और एक त्रिभुज बड़ा वाला बनाएगी ये दो। इसी तरीके से आप इस पॉइंट से देखिए, एक त्रिभुज तो ये बनेगा छोटा वाला, और एक त्रिभुज बनेगा ये बड़ा वाला, ठीक है ना। तो कितने बन गए भाई? इस लाइन, पूरी लाइन की वजह से इन दोनों के 4 बन गए, ठीक है, 4 ये बन गए। यहीं पे फिर आप इस लाइन को देखिए, जैसे ये लाइन जोड़ रही है वैसे ये लाइन भी तो ऊपर वाले इसको और इसको जोड़ रही है, तो 4 इसकी वजह से बन जाएंगे। अब इन दोनों को जोड़ने वाली लाइन है ये बीच वाली, तो ये भी 4 बनाएगी। फिर ये लाइन जोड़ रही है तो ये भी 4 बनाएगी। 4 4 ये बन गए। देखो 16 तो बन गया कितनी बार? 4 बार, और एक बना 4 है वो 4 बार बना। इसके अलावा देखिए दोस्तों यहाँ पर, अब देखो एक जो ये बॉक्स बन रहा है, सॉरी यहां पर जब हम देखते हैं कि ये पूरा वर्ग हम देखते हैं, और इस वर्ग की यदि बात करूं मैं, तो इस वर्ग में देखो जब ये लाइन तो हमने ले ली थी, देखिए
एक बॉक्स ये बना था, एक बॉक्स ये बना था, ठीक है ना, एक ये बन गया था और एक ये बन गया था। इनमें क्या था, 16 16 16 16, इनको बीच में जोड़ने वाली लाइन ये आ गई, इसकी वजह से जोड़ने वाली लाइन 4 4 का निर्माण करती है। उसके बाद इनको देखिए कि जैसे यदि मैं बात करूं कि भाई यहां पर इन दोनों लाइनों को जैसे ये जोड़ती है, ये बड़ा वाला विकर्ण है ना, इस विकर्ण की वजह से कितने बनेंगे, तो विकर्ण की वजह से देखो एक तो ऊपर बन गया और एक बन गया नीचे, ठीक है। इसी तरीके से इस विकर्ण की वजह से भी कितने बनेंगे, एक ऊपर और एक नीचे, तो कितने बन गए टोटल, 4 इन विकर्णों की वजह से बन गए, 2 तो इसकी वजह से बन गए और 2 इसकी वजह से बन गए, तो 2/2 का ये हो गया। इसके अलावा शायद त्रिभुज नहीं बनेंगे, क्योंकि जो बनने वाले थे, जैसे मान लो आप कहोगे सर इस विकर्ण की वजह से ये भी तो बन रहा है, ये वाला बन रहा है, ये वाला बन रहा है, ये वाला बन रहा है, इनको भी गिनना चाहोगे, लेकिन इनको तो हम दोस्तों पहले ही काउंट कर चुके। कैसे, जैसे मैंने ये पॉइंट लिया था, इन दोनों को जोड़ने वाला लाइन, तो ये त्रिभुज भी आ गया था और ये वाला त्रिभुज भी आ गया था, दोनों आ गए थे। तो देखो 16 चौके 64, 4 चौक 16, 2 2 4, जोड़ो तीनों को, 64 और 16, 80 और 4 कितना हो गया 84, तो त्रिभुज बनेंगे कितने 84, ठीक है। वर्ग बने 35, त्रिभुज बनेंगे 84। यदि अंतर करूं तो अंतर कितना होगा त्रिभुज और वर्गों का, 84 में से 35 घटा दो, आपका भला हो जाएगा। देखो 14 में से 5 गया 9 और 7 में से 3 गया 4, तो 49 अंतर आएगा। मेरी बात समझ में आ गई क्या भाई सभी के? बहुत अच्छा सवाल है, एग्जाम में आने वाला सवाल है ऐसा। कोई दिक्कत है इस सवाल में? मोनिका समझ में नहीं आएगा क्या हुआ? बीच वाला वर्ग है ना, इसमें त्रिभुज गिनने में दिक्कत आ रही है। बीच वाले में, जो बीच वाला वर्ग बना हुआ है ना, हाँ हाँ, इसमें गिन के बता दो एक बार। देखो जो आपने ये 4 गिने है ना, भाई ये तो देखो, ये वाले तो बन गए कितने, 16 16 का बन गया, ठीक है ना, 16 इसमें 16 इसमें 16 इसमें 16 इसमें, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा, हमने ये देखा देखो कि भाई जैसे ये बॉक्स है और इस बॉक्स को दोनों को एक लाइन जोड़ती है, तो उस जोड़ने वाली लाइन की वजह से क्या बनेगा, तो आपने देखा कि भाई इनको जोड़ने की वजह से देखो ऊपर की साइड से इस पॉइंट से देखें तो एक त्रिभुज ये बनता है, तो दूसरा त्रिभुज ये भी बनता है, 2 त्रिभुज ऐसे बन गए, और वहीं पे इस पॉइंट की वजह से देखो एक त्रिभुज ये बन गया और दूसरा ये बन गया, बन गया ना 4 त्रिभुज। वैसे ही देखिए जैसे ये 2 बॉक्स जुड़े थे, इसी तरीके से ये वाला बॉक्स और ये वाला बॉक्स जुड़ रहा है, तो भाई इसकी वजह से भी देखो 2 तो ये बन जाएंगे, एक बड़ा एक छोटा, और 2 इधर से बन जाएंगे, तो 4 ये बन गए। इसी तरीके से इनके बीच में भी, दोनों के बीच में लाइन है तो 4 ये बन जाएंगे, इनके बीच में लाइन है दोनों के बीच में, तो 4 ये बन जाएंगे। उसके बाद हमने कौन से नहीं लिए, तो आप देखिए चारों बॉक्स को जोड़ने वाला एक विकर्ण भी है, ठीक है ना, इन चारों को जोड़ने वाला एक विकर्ण ये लंबा लंबा पूरा पड़ा है,
ठीक है ना। तो इसकी वजह से देखो, एक मिनट दोस्तों, एक चीज छुप रही है इसमें। एक तो देखो ये हो गया, एक तो यहां पर ये वाला त्रिभुज बन गया दोस्तों, ठीक है, एक ऊपर बन गया, एक ये नीचे बन जाएगा, एक ऐसे नीचे बन जाएगा, एक ऊपर ऐसे बन जाएगा, ठीक है ना। इसमें एक चीज और छुपी हुई है, देखिए कौन सी, ये वाली बात। देखो ये दोनों पॉइंट है ना, जैसे इन दोनों पॉइंट से तो हमने ले लिया, लेकिन जब इन दोनों पॉइंट से लोगे ना आप, देखो छोटे वाले त्रिभुज तो सारे हम गिन चुके हैं, लेकिन ये वाले देखिए आप, क्या ये त्रिभुज हमने गिना था क्या? एक त्रिभुज ये बन रहा है, इसी तरीके से देखो दूसरा त्रिभुज इन दोनों पॉइंट से ये भी तो बन रहा है, ठीक है। इसी तरीके से देखिए इस पॉइंट से, इन दोनों पॉइंट से ये त्रिभुज बन रहा है, ठीक है, और इनसे ये त्रिभुज, चार और होंगे भाई, दो दो चार ये और बन जाएंगे, तो यहाँ 84 नहीं बल्कि चार और बनेंगे, तो 88 बनेंगे। सॉरी दोस्तों इसके लिए 88 बनेंगे, और 88 में से फिर ये 35 माइनस कर देना आप, कितना आ जाएगा, 8 में से 5 3, और 8 में से 3 5, अंतर 53 का आएगा। आ गई क्या बात समझ में? चलिए अगले सवाल की ओर देखते हैं। सवाल मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं, ठीक है ना। देखिए भाई, एक सवाल ऐसे बनता है, इस तरीके से अब कितना ही लंबा बनता जाए, यहाँ पर इसके ऊपर और बन गया जैसे, ठीक है ना। अब इसमें आपको बताने के भी कितने वर्ग हैं, इंपॉर्टेंट सवाल है, इसमें कितने वर्ग बनेंगे वो बताइए भाई।
13, तरन्नुम का 13 है, मोनिका का भी 13 है। निकालो भाई, सभी निकालो, देखें। देखिए भाई, यहां पर जब हम इस वर्ग को देखेंगे तो इस वर्ग में आपको क्या मिलेगा, देखो 1 2 3 4, 4 तो छोटे छोटे, एक कुछ बड़ा, तो 5 इसमें मिलेंगे, ठीक है। इसी तरीके से इसमें देखोगे तो इसमें भी कितने मिलेंगे आपको, 5। इसमें देखोगे तो इसमें भी वही सिस्टम है, इसमें भी कितने हो गए, 5, ठीक है। तो आपका आंसर कितना होना चाहिए, 5/3 यानी 15 होना चाहिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बात सोचने वाली है कि जब हम इसमें गिन रहे थे तो ये वाला त्रिभुज जो है वो दोबारा, सॉरी वर्ग जो है वो दोबारा आ रहा था, और इसमें, सॉरी इसमें आ रहा था, और इसमें गिन रहे तो भी ये क्या आ रहा था, दोबारा आ रहा था, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये वाला वर्ग 2 बार आ रहा है, और चीज 2 बार यहाँ गिननी नहीं अपने को, तो 1 बार ही चाहिए। तो 1 बार तो ये वाला कॉमन है ना, वो माइनस हो जाएगा। दूसरी बार देखिए, जब आप इसमें गिनोगे तो ये वर्ग आएगा, और इसमें गिनोगे तो भी ये वर्ग आएगा। तो हमेशा इस तरीके से कटती हुई आकृति बने, तो इसमें जो भी कॉमन बने, तो एक ये बन गया, दूसरा ये बन गया, 2 जो कॉमन है वो माइनस कर दो, तो 15 में से 2 गया, आपका 13 क्या आ गया, आंसर आ गया। यहाँ पर वर्गों की संख्या कितनी होगी मेरे मित्रों, 13 होगी। शायद मेरी बात आपके समझ में आ गई होगी। ये 2 जो कॉमन है उनको माइनस कर देना है, ठीक है ना। अब दोस्तों आयत गिनने की बात करें, ठीक है ना। सर तो आयत वाला सवाल देता हूं मैं आपको, तो इसमें आयत कितने होंगे। इस आकृति में मुझे आयत बताइए भाई। ऑप्शन है 15, 21, 26, 18। 15, 21, 26, 18। सोलह तो ऑप्शन में नहीं है भाई। चौदह भी नहीं है। 15, 21, 26, 18।
अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आयत गिनने हैं, तो आयत का मतलब क्या हुआ? आयत का मतलब ये है जो आयत आ रहे हैं वो भी आयत है, और जो वर्ग आ रहे हैं वो भी क्या है? आयत है। आयत और वर्ग दोनों को आपको यहाँ पर गिनना है। तो देखिए पहली बात, जब आप यहां पर देखोगे कैसे, इसमें देखोगे, देखो आयत गिनने का तरीका मैंने क्या बताया था आपको? आयत गिनने के लिए यहाँ पर संख्याएं देखिए 1 2, और इधर से चले 1 2। करना क्या है, इधर से इनको जोड़ो, 1 और 2 कितना 3, और इधर से इनको जोड़ो 2 और 1 कितना 3, तो 3 3 9 बन जाएंगे। 9 आयत कौन कौन से बने? देखो 1 2 3 4, 4 तो ये बन गए, और एक ये बन गया 5। अब आप देखिए, एक ये बन जाएगा तो एक नीचे ये बन जाएगा, ठीक है 2, और एक ये बन जाएगा तो दूसरा ये बन जाएगा, ठीक है ना। कितने हो गए? 5 और 4 कितने? 9 बन गए। अब ये 9 हमने शामिल कर लिए हैं, ठीक है। 9 तो बन जाएंगे इस तरीके से 1 2 1 2, तो यहाँ पर ये 1 और 2 3 हो गया, 3 बाई 3 का कितना? 9, तो ये बन गए। इसके अलावा लाइनें खींचने से देखिए, अब जब हमने ये लाइन खींची, इस लाइन की वजह से क्या हो रहा है? इस लाइन की वजह से नीचे वाले पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, सिर्फ इसमें देखिए। देखो एक तो बन गया ये, ठीक है, दूसरा बन गया ये, और तीसरा बन गया ये। बन गया ना? एक लाइन की वजह से 3 बन गए, इस लाइन की वजह से 3 बन गए दोस्तों। इसी तरीके से जब आप इस लाइन को देखोगे तो इसकी वजह से भी एक ये बन जाएगा, दूसरा ये बन जाएगा, तीसरा ये बन जाएगा। इस लाइन की वजह से भी 3, इस लाइन की वजह से भी 3, और इस लाइन की वजह से भी कितने? 3। 3 3 6, 3 9 3 12, तो 3 गुणा 4 12, 12 और 9 कितने बनेंगे? टोटल 21 आयतों का निर्माण यहाँ पर कंप्लीटली होगा। बात समझ में आ गई है क्या? अरे भाई आ रही है कि नहीं आ रही? गिन दिए क्या पूरे? कोई बच तो नहीं रहा है? अगला सवाल देखिए भाई, अगला सवाल ये है, इसमें बताने में कितने आयत बने। एक सवाल तो ये है आपका, और दूसरा सवाल है ये वाला। इसमें भी आयत बताने, ऑप्शन दे देता हूं। पहले के आपके 4 ऑप्शन हैं, 18 16 19 17, 18 16 19 17, और दूसरे वाले के भी 4 ऑप्शन है आपके यहाँ पर, 38 40 45 50। ऑप्शन आपके सामने है, सवाल आपके सामने है, जवाब देने वाले आप हो।
नेहा के 17 आया है। एक भाई लव कुमार, क्लास डेली लिया करो। देखिए दोस्तों, गिनते हैं यहां पर। पहली बात, जब हम ये देखेंगे इस वाले बॉक्स को, तो इसमें देखो कितने बढ़ेंगे। एक तो बड़ा आयत खुद बन गया, ठीक है, और इस लाइन की वजह से एक ये बन गया और दूसरा ये बन गया, ठीक है, 3। और उसके बाद में देखो, जब ये लाइन खींची तो इसकी वजह से देखो एक तो बन गया ये और दूसरा बन गया ये, ठीक है ना, इसके अलावा कोई नहीं बन रहा है। तो 2 तो ये बन गए, 2 ही इस लाइन की वजह से बन गए, 4, और एक खुद बन गया, तो कितने हो गए 5। ये हो गए 5। इसी तरीके से इसमें देखिए, तो ये भी कितने बन जाएंगे 5। अब बात आती है, देखो ये वाला तो हम ले चुके हैं और ये वाला भी ले चुके हैं। इसके अलावा देखो एक ये आ गया और दूसरा ये आ गया, ठीक है ना, छोटे छोटे 2 और ये आ गए। लेकिन इनके अलावा जब आप इस लाइन को देखोगे ना दोस्तों, तो इसमें देखो एक तो खुद लंबा ये आयत हो गया, ठीक है, उसके बाद छोटे छोटे आयत और बनाते जाओ। एक तो पूरा हो गया। इसके बाद 2 पॉइंट से देखो, ये 2, ठीक है ना, ये बन गया 3, ठीक है, और इधर से चलो तो देखो एक तो ये बड़ा वाला हो गया, इसके बाद ये दूसरा और ये तीसरा, ठीक है ना। इधर से चलोगे तो एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, ठीक है ना, तो 2 ये हो गए। तो 2 तो इस साइड से ऐसे बन गए, 2 इस तरीके से बन गए, तो कितने बन गए 4 बन गए। 4 और जोड़ दो, कितने बने भाई 4, 1 5 2 7 और 5 5 10। 10 और 7 कितना बन जाएगा 17 बन जाएगा भाई। यहाँ पर 10 प्लस 7 यानी 17 आयतों का निर्माण होगा। इसके अलावा कोई दिख रहा है क्या भाई आपको? मुझे तो नजर नहीं आ रहा। 17 ही बनेंगे, 17 ही आएगा ना भाई। नेहा 19 कहां से ले आई? सर ये आपने 5 गिने हैं ना ऊपर, मैंने ये 2 अलग से हाँ। जोड़ दिए थे। हाँ ये अलग से जोड़ दिए थे, इसमें ये बड़ा वाला नहीं गिना था मैंने इसमें। ये इधर एक ऊपर का और एक नीचे का। आवाज बरसात की वजह से नेटवर्क चला गया था। देखिए दूसरा सवाल और देखिए भाई। दूसरे सवाल में आप एक बार यूं देखिए, इसको छोड़ दो एक बार, इधर वाले पोर्शन को छोड़ दो और आप सिर्फ इतने को ही देखो एक बार। इतने को देखो, इस साइड में देखो कितना 1 2, इधर चले तो 1 2 3 4, इधर इनको जोड़ो 1 और 2 कितना हो गया 3, और इधर इनको जोड़ो 1 2 3 3 6 4 10, ठीक है। तो 10 गुणा 3 कितने बन गए 10 गुणा 3 यानी 30 बन गए। 30 तो ये बन गए। 30 कौन से बने कि भाई इन लाइनों के बीच बीच में जो भी बने ना, इस बॉक्स में जो भी आयत बने हैं वो सारे के सारे आ गए। अब इन लाइनों से क्या फर्क पड़ेगा, इनकी वजह से। तो इनकी वजह से देखिए एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक खुद बड़ा वाला बन गया, ठीक है। 3 तो यही बन गए, 3 तो ये बन गए,
उसके बाद ये लाइनें जब इनको जोड़ती है तो क्या बनेगा, जब देखो ये लाइन जोड़ती है इसको, ठीक है, ये लाइन जोड़ेगी तो कितने बनेंगे, एक तो आपका ये बन जाएगा। अब इस लाइन की वजह से इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, यहां पर एक तो ये बनेगा और एक बनेगा ये, ठीक है, दो बन गए। और इसी तरीके से दो नीचे वाले बनेंगे, कौन से, एक तो ये बन गया है और दूसरा ये बन गया है, दो ही ये बनेंगे, ठीक है ना, और दो बन गए इस तरीके से, दो बन गए इस तरीके से, चार। इसके अलावा देखिए ये पूरा वाला एक आयत ये और बनेगा, ठीक है, तो एक और जोड़ दो भाई, तो कितने बने टोटल, 30, 3 33, 2 35, 2 37 और 1 38, तो 30 में जोड़ दो ये सारे के सारे, 3 + 2 + 2 + 1, तो कितने बन जाएंगे टोटल, यहाँ पर 38 आयतों का निर्माण होगा। शायद मेरी बात आपके समझ में आ गई होगी। हाँ भाई, डाउट है क्या किसी के? यदि समझ में नहीं आया तो जल्दी पूछो, अगली क्लास में चलते हैं। और सभी स्टूडेंट्स ये जो नजर आ रहे हैं मुझे, यदि इनमें से मैथ्स वाली क्लास में कोई भी एब्सेंट मिला तो फिर जुर्माना लग जाएगा भाई। आर्ची, नेहा, मोनिका, लव, तरन्नुम, सुनील, मुरली और किरण, एक बार और बताऊं, देखो यहां पर मैंने क्या किया, मुझे देखो जैसे आपको आसानी हो ना आप वैसे गिन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे आसानी इसमें लगी कि भाई इनको निकालने में बड़ी आसानी है कि भाई ये जो बॉक्स बन रहा है ना, 1 2 और इधर से चले 1 2 3 4, ठीक है ना, तो यहाँ पर इनको जोड़ा कितना है, 1 और 2 3, और इनको जोड़ा तो कितना है 10। आयत गिनने का तरीका यही बताया था मैंने कि रो की जितना योग होता है और कॉलम का योग होता है उन सबको जोड़ दो, तो 3 को जोड़ दिया, इनको भी जोड़ दिया, फिर गुणा कर दिया, तो 10 को 3 से गुणा किया, 30 तो बन गई। अब इसके अंदर सारे देखो, जैसे ये है, ये बड़ा वाला है, ये बड़ा वाला है, ये सारे जितने भी थे ना वो 30 आ गए। अब फर्क पड़ेगा तो इसकी वजह से, अब देखो इस लाइन की वजह से क्या होगा, इस लाइन की वजह से एक तो देखो पहले तो उधर वाले देख लेते हैं अपन, एक ये बन गया, दूसरा ये बन गया, एक बड़ा वाला खुद बन गया, ठीक है, तो कितने बन गए, 3 बन गए। अब जब हम देखते हैं कि भाई ये लाइन जो है वो इसको जोड़ती है, तो पहली बात तो देखो एक तो ये बन जाएगा और दूसरा ये पूरा बन जाएगा, तो 2 बन गए। वहीं पे देखो इसकी वजह से तो आपका एक तो बन जाएगा ये और दूसरा पूरा ये बड़ा बन जाएगा, तो 2 बन गए, ये 2 और 2 4 बन गए, और एक ये पूरा का पूरा बड़ा वाला और आ गया, तो एक ये आ गया, कितना हो गया 5, तो 2 2 4 1 5 3 8 और 30 पहले बने रहते तो 38 बन गए यहाँ पर। अब बताओ कोई डाउट है क्या, आ गया समझ में? आ जाओ भाई सभी स्टूडेंट्स, मैथ्स वाली क्लास में आ जाओ जल्दी से। आज अपना नया टॉपिक रहेगा, उसमें अनुपात समानुपात। और एक दोस्तों एक छोटी सी बात और बता दूं, यदि आपको कोई भी सर्किल वाला क्वेश्चन आ जाता है कि वृत्त की संख्या गिनो, इस तरीके से बहुत सारे वृत्त बनाए हुए आएंगे, तो इसके लिए भाई मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है ना, इस तरीके से वृत्त बना दिए छोटे छोटे, और इसमें पूछ ले कितने वृत्त बनेंगे, और वृत्त गिनना आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें वृत्त गिन दो, सीधे सीधे खुले गिन जाएंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 और एक बड़ा बन गया, फिर ये छोटे छोटे जितने, अरे सीधा काम है, ठीक है ना, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं, आपको डायरेक्ट गिनने हैं यहाँ पर, ठीक है ना।